सीरिया के अंदर रशिया को नुकसान हुआ है और अल हस्का नाम का एक इलाका है, वहां पर रशिया का जहाज मार गिराया है। इतलात ये हैं कि इस जहाज के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया गया है, जिसके नतीजे में रशिया का जो हेलीकॉप्टर Mi-24 था क्रैश हो गया है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अल हस्का नाम का जो एरिया है वो तो तुर्किश के कंट्रोल में है। तुर्की फौज वहां पर मुकम्मल कंट्रोल लेकर बैठी हुई है। नाजरीन ग्रामी, तुर्की का सीरिया के अंदर इंटरेस्ट और है, जबकि रशिया का इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर और है। दोनों के इंटरेस्ट मैच नहीं होते, जिसकी वजह से कन्फ्रंटेशन अगले लेवल तक पहुंच सकती है। इससे पहले भी रशिया और तुर्की के दरमियान हालात टेंस हुए थे, जब रशिया नगोर्नो काराबाख के अंदर मामलात सेटल करवाने की कोशिश कर रहा था, जबकि तुर्की लगातार अजरबैजान को मिसाइल भी दे रहा था, ड्रोन्स भी दे रहा था, और उन्हीं ड्रोन्स ने फिर रशिया के डिफेंस सिस्टम को मार गिराया और मामलात खराब कर दिए। तो नाजरीन ग्रामी, तमाम तर चीजें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि रशिया का जो Mi-24 हेलीकॉप्टर है वो गिरा कैसे। सीरिया के अंदर रशिया का एक बेस है, फौजी बेस, उसका नाम है अल मुबाकर। वहां पर रशिया ने अपना S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात किया है, वहां पर इन्होंने अपने कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट तैनात किए हैं, वहीं पर इनके जंगी जहाज हेलीकॉप्टर मौजूद है। वहां से ये हेलीकॉप्टर उड़ता है और तुर्की के कंट्रोल में जो इलाका है जिसको अल हस्किया के नाम से दुनिया जानती है, वहां जैसे ही पहुंचता है तो अचानक ये जहाज लड़खड़ाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसको किसी चीज ने हिट किया है। बाद में जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल ने इसको हिट किया है। नाजरीन ग्रामी, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इस हादसे को लेकर। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रशिया और तुर्की के ताल्लुकात खराब करने के लिए ये मिसाइल थर्ड पार्टी ने दाग दिया हो। जैसे यहाँ पर अमेरिका भी काम करता है, ईरान भी काम करता है, और इजराइल, दुनिया के बहुत सारे ममालिक और भी काम करते हैं। कुर्द बहुत अच्छा यहाँ पर कंट्रोल हासिल किए हुए है। तो हो सकता है कि इनमें से किसी एक ने रशिया के जो जहाज को हिट किया है, जिसकी वजह से उसका हेलीकॉप्टर Mi-24 क्रैश कर गया। आपको ये बता दें कि रशिया ये चाहता है कि इस शाम के ऊपर यानी सीरिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर इसकी हजमनी हो। जबकि अगर हाल फिलहाल की डेवलपमेंट देखें तो रशियन सदर पुतिन ने इस बात का ऐलान किया था कि जितने भी यहाँ पर ईरान के बनाए हुए ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहाँ पर ये ईरान वाले अपने मलेशियाज और जंगजुओं को लाकर लड़ते हैं, उनको खत्म करे, वरना रशिया वाले ईरान के खिलाफ सीरिया के अंदर ऑपरेशन करेंगे। आपको ये भी बता दें कि रशिया ने सीरिया के अंदर ईरान के जो हमायत याफ्ता तकरीबन 79 के करीब ट्रेनिंग कैंप आइडेंटिफाई किए थे और कहा था कि ईरान फिलफौर इन ट्रेनिंग कैंप को खत्म करे। नाजरीन ग्रामी, रशिया और ईरान इस मामले को लेकर डाइवर्ट नजर आते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें कि अगर तुर्की ने मिसाइल से रशिया के Mi-24 हेलीकॉप्टर को हिट किया है तो मामलात ये हो सकते हैं कि तुर्की कुर्दों को क्रश करना चाहता है, जबकि रशिया किसी न किसी तरीके से कुर्दों को सपोर्ट करता है। तुर्की का इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर यह है कि कुर्द खत्म हो जाए, क्योंकि कुर्द जो है वो तुर्की को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर बात करें इस महीने की शुरुआती दिनों की, तो तुर्की के 13 फौजी अगवा हुए थे, बॉर्डर पे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे कि अचानक उनको किडनैप किया गया, फिर वहां से उनको इराक के अंदर ट्रांसफर किया गया और वहां पर उनकी डेथ कर दी गई। तो उसके बाद तुर्की काफी भड़का हुआ है कुर्दों के खिलाफ, और तुर्की ये चाहता है कि कुर्द जो है यहाँ से खत्म हो जाए। और इतलात ये है कि रशिया कुर्दों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, तो तुर्की इस वजह से रशिया के ऊपर अटैक कर सकता है। अब देखना होगा कि ये इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या निकलता है। लेकिन एक बात तो तय है कि सीरिया के अंदर मामलात मजीद खराब होंगे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए या जो बाइडेन आए, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी या जो भी हो, लेकिन सीरिया के अंदर मामलात खराब होंगे, क्योंकि किसी एक मुल्क का जो इंटरेस्ट है यहाँ पर कन्वर्ज नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, सब अपने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं।